सब लोग आ गए। ध्यान दीजिएगा। कल आप लोग का लेट हुआ था, आप लोग तो नहीं बोले। वो जगह से फोन आया कि सर टाइम पे कि आप लोगों में बहुत सारे लोगों का क्लास आगे भी रहता है नहीं। आप भी कहीं अलग क्लास करते हैं, उनको भी बोलिए कि जरा टाइम पे छोड़िए, नहीं तो एक ट्रेन नहीं, सब ट्रेन क्या होता है, लेट होने लगता है नहीं। आइए आइए, जल्दी आइए। चलिए, जब तब तक हम लोग कल वाली क्लास को फिर से ध्यान रखते हैं। कल हमने पढ़ा था विभाज्यता का नियम में 2 या 5 का नियम। क्या पढ़े थे? जिसका लास्ट डिजिट 2 से कट जाए, पूरी संख्या 2 से। लास्ट डिजिट 5 से, पूरी संख्या 5 से। यानी 2 या 5 का नियम आप लोग का हो गया। 2 या 5 का नियम हो गया। लास्ट डिजिट क्या? लास्ट डिजिट कटना चाहिए नहीं। और अगर हम लोग बोल दें 4 या 25 का नियम, तो आपने बोला था लास्ट 2 डिजिट, हाँ या ना? लास्ट 2 डिजिट 4 या 5 से कट रहा है तो पूरी संख्या 5 से कटेगा। 8 या 125 का नियम, लास्ट 3 डिजिट कटना चाहिए, सही है। आखिरी के 3 अंक। इसी से आगे बढ़ जाएंगे। 16 या 625 का नियम, लास्ट के 4 डिजिट्स कटना चाहिए, हाँ या ना? सही है। ये पहला रूल था। दूसरा आप लोग पढ़े थे 3 या 9 का नियम। 3 या क्या पढ़े थे? अंकों का योगफल 3 या 9 से कटना चाहिए। अंकों का योगफल, अंकों का योगफल किससे कटना चाहिए? 3 या 9 से। अगर 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से, अगर 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या 9 से। याद करना नहीं है। हमने कल वाली क्लास को दोहरा दिया, अगर कल नहीं आए थे तो भी काम चल गया। अब सब लोग आ तो जाए। क्या हुआ, बोलिए। दो चीजें केयर कीजिएगा। जहां तक बढ़ जाए। आ गए सब लोग आप? तो चलिए, आज हम लोग पढ़ते हैं विद्यार्थी जी। जो हमने पढ़ा है थोड़ा सा तब तक, अभी कुछ बच्चे आ रहे हैं, जरा लिखिएगा। 5 7 8 4 3 7 को 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो आपका जवाब होगा कि 2 के विभाज्यता का नियम है सर, लास्ट अंक में 2 से भाग देंगे। किसमें? तो लास्ट डिजिट में 2 से भाग दीजिए, शेषफल कितना हो जाएगा ये? चलेगा? 5 7 8 9 4 3 में 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो 5 से भाग देने पर शेषफल का मतलब 5 के विभाज्यता का नियम, लास्ट डिजिट ना। तो लास्ट डिजिट में 5 से भाग दे दीजिए, तो 3 में 5 से भाग देने पर शेषफल कितना हो जाएगा? 3। मैंने आप लोगों से कहा 7 4 3 4 3 8 7 में 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो आपका जवाब होगा, लिखना नहीं है, हड़बड़ाइए नहीं, लिखने के लिए क्या परेशान है? आपको लिख के हम देंगे, लिखने की जरूरत नहीं। अब आपको टेस्ट मैच नहीं खेलनी है, 20-20 खेलना है।
टेस्ट मैच में राहुल द्रविड़ आते थे तो 213 रन में खाता खोलते थे, 213 बॉल में। अब 213 बॉल खेल करके तो मैच खत्म हो जाएगा, तो उतना नहीं अब लिखना उखना नहीं। तो इकाई 5 के विभाजता का नियम है लास्ट डिजिट में ना, तो लास्ट डिजिट में 5 से भाग दीजिए, शेषफल कितना आ गया। क्या एग्री है भाई? मैंने आप लोगों से कहा 74328 में 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो 4 के विभाजता का नियम है अंतिम दो अंक, तो अंतिम दो अंकों में 4 से भाग देंगे, कैचो शेषफल कितना चलेगा। फिर से 6493287 में 25 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो 25 के विभाजता का नियम विद्यार्थी जी अंतिम दो अंक ना, तो सीधे 87 में 25 से भाग दीजिए, 25 शेषफल कितना। ठीक गए होंगे, याद रह गया। चलिए अब मैं पूछने जा रहा हूं 483728 में 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो 8 के विभाजता का नियम है अंतिम 3 अंक। अंतिम, अब अंतिम 3 अंक में कैसे भाग, लेकिन एक स्पेशल रूल बताए थे। तीसरा अंक अगर इवन नंबर हो तो केवल अंतिम 2 अंक। तो 85 में 8 से भाग दीजिए, शेषफल कितना। 8 दें 80, 5 हो जाएगा। मैंने कहा 7432897 में मैंने आप लोगों से कहा 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो 8 के विभाजता का नियम लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट है 973 में कितना से भाग, लेकिन तीसरा अंक अगर ऑड नंबर हो तो 4 जोड़ देंगे, तो 8 से भाग दीजिए 72, 1 4 1, या 8 से भाग दे के देख सकते हैं 5 ही आ जाएगा। क्लियर हो गया, तो 8 का नियम भी सीख गए। मैंने आप लोगों से कहा 74537 में 125 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। 125 के विभाजता का नियम लास्ट 3 डिजिट, लास्ट के 3 अंक, 376 में 125 से भाग देंगे 375, यानी शेषफल कितना। क्या एग्री हैं आप लोग? आप लोगों को मेरे ख्याल से याद हो गया 2 और 5 का नियम, 4 और 25 का नियम, 8 और 125 का। क्लियर हो गया, याद करना नहीं सीखिएगा। मैंने आप लोगों को कहा 7684327 को 3 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो 3 के विभाजता का नियम है अंकों का योग, अंकों का योग। तो अंकों का योग जोड़ते हैं विद्यार्थी जी, 713 21 4 25 3 28 2 30 7 37 9, 46 में 3 से भाग दीजिए 15, यानी आपका आंसर 1। लेकिन इतना जोड़ने में भी टाइम लगता है। आपको डिजिटल सम सिखाए थे, जहां कहीं भी 9 आ जाए खत्म, 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, 8 4 12 7, 19 में 9 खत्म, कितना बच गया। 1 में 3 से भाग देंगे कितना होगा, 1। बन जाना चाहिए, सही ना। कुछ बोल रहे हैं, 0 बोल रहा है।
ऐसा ही नहीं बोलिए, पूछना रहे तो बोलिएगा, डरने की जरूरत नहीं। यहाँ कंफ्यूजन रह गया तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में रह जाएगा। 643287394729 में 9 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? और 9 के विभाज्यता का नियम डिजिटल सब ना। 9 खत्म, 7 दो 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 9 खत्म, 7 दो 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, सही है। 3 2 5 4 खत्म, कितना बचा? अर्थात आपका आंसर कितना होगा? तो क्या आप लोग 9 के विभाज्यता का नियम सीख गए? मैंने इतना ही बताया था जो याद करा दिया। अब सब लोग तो आ गए होंगे कि अभी भी इंतजार किया जाए? तो हमने इतना बताया था और आप बहुत कुछ जानते हैं। अगर हम ना बताऊं और पूछ दूं तो बोलिएगा आपसे नहीं बनेगा। अभी तो लगा आसान है, कुछ पढ़ा रहे हैं, सब तो जानवे करते थे, लेकिन अब हम आपसे पूछ रहे हैं, हम अभी बताए नहीं है। हमने कहा 74532749 में 11 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? आप लोग 11 का नियम जानते हैं? नहीं? कितने लोग जानते हैं? हाथ उठा दीजिए बस। वाह, ये तो बड़ा गड़बड़ बात है यार, बहुत कम लोग। चलिए कोई बात नहीं। जितना पढ़ाया वो समझ में आया? हाँ। मैंने कहा आपको इसका भी आंसर देने के लिए अब सबसे पहले हम 11 के विभाज्यता का नियम सीखते हैं। नहीं, 11 के नियम। आज का पहला लाइन। जो बच्चे अभी आए हैं टेंशन मत लेंगे कि क्लास छूट गई है, समझिए मैं ही लेट हूं। 11 के विभाज्यता का नियम ध्यान दीजिएगा। 11 का नियम कहता है विद्यार्थी जी, अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर। अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर अगर 11 से कट रहा है तो पूरी संख्या 11 से कटेगा। जैसे मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, 324732 में मैंने कहा क्या 11 से भाग देने पर कटेगा? यस या नो में निशान लगाना है। 11 से भाग देने पर कटेगा या ना कटेगा, ये चेक करना है। तो चेक करने का नियम कहता है विद्यार्थी जी, अल्टरनेट अंक 7 2 9 2, इसका नाम रखिएगा ओ का मान कितना आ गया? 11। टी निकालिए। 4 3 7 3, इन दोनों का अंतर देखिए, अंतर कितना आ गया? 1 आ गया। क्या 1 11 से कटता है? नहीं कटता, अर्थात आंसर क्या होगा? ओ क्यों नाम रखे? वंश से शुरू किया, इकाई अंक से ना, तो वंश वाले का ही जोगफल है, टेंस वाले का जोगफल, सही है। यानी वंश और टेंस में अंतर 1 का, 1 11 से कटता ही नहीं है, अर्थात आंसर हो जाएगा 11 से कटने वाला नहीं। क्या यही नियम ना आप लोग पढ़े हैं? कुछ और पढ़े हैं? तो पढ़े हैं जवाब दीजिए, यही नियम ना है? 11 का क्या नियम है? अल्टरनेट अंकों का योग। 2 7 2 9 2 11। अब जो छोटा अल्टरनेट अंक 3 4 3 7 7 3 10, तो 11 और 10 का अंतर कितना होगा भाई? 1। क्या 11 से कटता है? नहीं कटता, अर्थात आंसर हो गया 9। क्लियर हुआ? बोलवे नहीं करते। ध्यान दीजिए, बोलना सीखिएगा, यहाँ डरने उड़ने की चीजें नहीं। विश्वास कीजिए मैं किसी को नहीं जानता हूं आप किस धर्म के हैं, आप किस जाति के हैं, किस गांव के हैं, मुझे कोई पता नहीं। फिर दुश्मनी किस बात का? मेरा हमारा कोई दुश्मनी नहीं। हम लोग तो जीते इस पे हैं। अच्छा फलना कल को जरा फोन लगाओ, हमारे चला ही हो, फोन कर दी है ना?
अब फोन कर दो मतलब तोर काम हो जाए। हम लोग का जिंदगी इसी पे चलता है। कोई ऑफिस अच्छा पता लगाओ बिहार शरीफ पे कोई लड़का है, हाँ है, तो ठीक है, नंबर पता लगा लेना, फोन कर दे। हम लोगों की लाइफ इसी पे चलती, इसी पे खुश भी रहते। यानी हम लोग का एक ही सोच होता है कि आप लोग को कोई अच्छे ऑफिस में पहुंचा देना। क्या तो आप नहीं बोलेंगे तो दुश्मनी किसी का बोलना सीखे। मैंने आप लोगों से कहा 3473748794 में 11 से भाग देंगे, क्या ये कटेगा या नहीं कटेगा, इसका जवाब दे दीजिए। तो आपका जवाब होगा अल्टरनेट अंक 9 3 12 8 20 7 27 7 34 3। ओ का मान हो गया सही। अब टी का मान 7 4 11 4 15 3 18 4 22। इन दोनों का अंतर जल्दी बोलिए। अंतर 15। क्या 15 11 से कटेगा? नहीं कटेगा, अर्थात आंसर कितना क्या होगा? नहीं। लेकिन ये पूछा जाता था जब क्लास 4 5 में पढ़ते थे, तब 5 6 में पढ़ते थे तब। अब पूछा जाता है कि शेषफल क्या होगा। पूछा जाता है क्या जोड़ें कि कट जाए। पूछा जाता है क्या घटाएं कि कट जाए। मामला समझ रहे हैं? जो आज तक आप लोगों ने कभी पढ़ा नहीं, विश्वास कीजिए। मैंने कहा 11 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो आपका जवाब होगा मुझे पता नहीं। अब सिखाते हैं, सीखिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने आप लोगों से कहा कि मान लीजिए मैंने लिखा 145 में 11 से भाग देने पर शेषफल क्या हो। अब दुनिया का हर एक बंदा जान रहे भाग दे देंगे 11 का 11, 3 पर 5, 11 11 3 33, 2 बच जाएगा, हाँ या ना? यही ना बोलेंगे। लेकिन इस छोटी संख्या तब तो आंसर आपका 2 आ गया भाई। आप लोग का शेषफल कितना आ गया? 2। अब नियम से आ जाइए। नियम बहुत सारे सिखा दूंगा, केवल आप सीखने के लिए तैयार हो जाइए। ओ का मान कितना आ गया? जल्दी बोलिए। टी का मान कितना आ गया? अब इन दोनों में अंतर कितने का आ गया? अब 2 में 11 से भाग दीजिए, शेषफल कितना आ जाएगा? 11। शेषफल कितना आ जाएगा? 2। लेकिन ध्यान रखना है कि ओ में से टी को घटाना, टी में से ओ को किस में से घटाना है? याद रह जाएंगे। तो चलिए हम बैक आते इस बड़ी क्वेश्चन पे। इसमें भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तब 15 में 11 से भाग दे दीजिए, शेषफल कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा, हाँ या ना? अब आप कुछ बच्चे बोलेंगे मुझे विश्वास नहीं है। अब विश्वास नहीं तो भाग दे के देखना पड़ेगा। देते हैं। सीखने में सारी चीजें जायज है। परीक्षा में टाइम लगाना नाजायज है, लेकिन सीखने वक्त जितना चाहें सीख सकते हैं। मैं ये समझ के नहीं पढ़ा रहा हूं कि आप मैथ नहीं जान रहे, मैं ये समझ के पढ़ा रहा हूं कि आपको मैथ का मास्टर बनाना है मुझे। इसलिए आप ध्यान से पढ़िएगा कि मैं 11 से भाग दे के देखता हूं, और देने नहीं आते तो भी बोलना। 11 तिया 1 पर 7, 11 का 11, 6 पर 3, 11 पचे 8 पर 7, 11 सते 77, 10 पर 4, 11 नमा 99, 5 पर 8, 11 पचे 3 पर 7, 11 तिया 4 पर 9, 11 चचो 5 पर 4, 11 11 चौ 10 पर 3, 11 नामा 103 में 99 घटाइए, 4 आया कि नहीं आया? आया समझ में? अल्टरनेट अंक समझ में आ गया? अच्छा एगो करे नए समझ में आया तो 11 से भाग देना तो बच्चों की खेल है। अब नए समझ में आया तो हम बगल में ऐसे लिख देंगे आपको 3473787943। अब हम बोलेंगे भाई 11 से, ये तो आपको जानते होंगे। नहीं तो हम चेक न करके दिखाए कि आता है कि
आपको वो नहीं सीखना, आपको ये सीखना है कि हमने कहा ये अल्टरनेट अंक समझ में आया था, तो वंश वाले का इसका नाम वो क्यों रखे? इकाई अंक वंश डिजिट से चालू हुआ नहीं, तो वंश वाले का जोगफल आ गया 37 और टेंस वाले का जोगफल आ गया। अब इन दोनों का अंतर जल्दी बोलिए। अब 15 में 11 से भाग दीजिए, 4 से फल आएगा विद्यार्थी जी। तरीके नंबर फर्स्ट। और सिखावे देखिएगा। नियम कहता है दाएं अंक से जोड़ा बना दीजिए। कहां से? बोलिए दाएं क्यों? मैंने कहा जो सिंगल बचेगा बगल में जीरो कर दीजिएगा। इधर जीरो लिखने में कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा, 143 के बगल में जीरो लिख देंगे तब भी 100, लेकिन दाएं साइड जीरो लगा दीजिएगा तो 1430 हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको पेयर किधर से बनाना है? चलिए अब 11 से भाग दे दीजिए। 11 चौ 44, शेषफल कितना? 11 77, शेषफल कितना? 2 पलट दू ना। 11 44, 4, 11 तिया 4, 11 चौ, और यहां भी 11 से भाग देंगे 3 आ जाएगा। अब सीखे 4 4 8, 3 11 तो खत्म हो गया। 3 2, 5 में से 1 गया, आ गया 4। नहीं समझ में आया? आ गया। फिर से लीजिए, फिर से राइट साइड से जोड़ा बना दिए, बना दिए। 11 से भाग दीजिए, 11 चौ -1, आइए कितना? अब -1 और +1 0, यानी 11 से कट जाएगा। शेषफल कितना? 143 में 11 से भाग दीजिए। 13 बार में कटता है कि नहीं कटता? जीरो आएगा कि नहीं आएगा? फिर से अभी सीखिए, हड़बड़ाइए नहीं, जब तक नहीं सीखिएगा तब तक नहीं छोड़ेंगे हम। 6 3 4 3 2 8 5 3 7 4 में 11 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? सही है। कम बच्चों जैसे ले चलेंगे भाई, टेंशन नहीं लेना। अब 11 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो पहले वंश और टेंस निकालने की तरीके सीखते हैं। वंश वाले सीखिए। 4 3 7 8, 15 3, 18 3, इस जोड़े समझ में आया? अल्टरनेट अंक, अल्टरनेट अंक का मतलब वंश से शुरू, छोड़ेंगे एक का अंक छोड़ के। समझ में आ रहा है? आगे 7 5, 12 2, 14 4, 18 6। सही है। आपको वंश में से टेंस घटाना है। किसमें से? 21 में से 24 घटाइए, -3 ना। और आप लोग बोले थे शेषफल कभी माइनस में देना नहीं है, तो 11 में घटा के आंसर दे दीजिए, जल्दी बोले। राइट आंसर कितना? सही है, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा होगा कितना आसान होता है। चलिए 11 से भाग देके देख लेते हैं। 11 पचे कितना? 8 पर 4, 11 सते 7 पर 3, 11 छक 66, 7 पर 2, 11 छक 6 पर 8। भाग देना आ रहा है कि नहीं? 11 छक 66, 2 पर 5, 11 दूनी 22, 33 कट जाएगा। सही है, 74 बच गया। 11 छक 8 बचा कि नहीं? भाग दे के दिखा दे, चलेगा? तरीका नंबर 2, पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जोड़ा। सही है, किधर से जोड़ा बनेगा? राइट साइड से। 11 से भाग दिए, 11 सते 77, कितना? मन में कुछ रहे बोलिएगा। 11 से भाग दीजिए, 11 पचे 55, 11 दूनी 22,
11 पचे 55, -3 मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन मत लीजिए। आगे देखिएगा, 3 2 5 और 1, -6 +6, बचा कितना आया? और बतावे का तरीका? और अभी कुछ भी नहीं से पढ़ा रहे हैं, इस पे क्वेश्चन देखिएगा तो ना, अभी तो खाली हम दिखा रहे हैं कि देखो ऐसा कार होता है। अभी कार पे बैठाएंगे तब ना चलाने में भार पड़ेगा। अभी तो आप दूर से खाली देख रहे हैं कि अच्छा खाली ऐसे ऐसे करते रहता है कार, लेकिन क्या आप बैठ करके ऐसे ऐसे करने से चल जाएगा? अभी हम केवल दिखा रहे हैं कि कार चलाना आसान है। क्या है समझ में? एक तरीके और सिखा देते हैं। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसमें घटाना, टेंस में से कि वंश में से? वंश में से। अच्छा अब सीखिए, पेयर बनाइए, देखिएगा। इसमें से इसको घटाइए, 4 में से 7 गया, जल्दी बोलिए। 3 में से 5 गया, 3 में से 5 गया, जल्दी बोलिए। 8 में से 2 गया, 3 में से 4 गया, 3 में से 6 गया। सही है, तो 3 और 3, 6 में से 6 गया, बच गया कितना? अब -3 आंसर देते नहीं है, इसलिए आंसर कितना होगा? ऐसा तो पढ़े ही नहीं था आज तक। क्या आया समझ में? 11 के विभाज्यता का कई नियम, शेषफल निकालने के कितना नियम बताए? पहला, वंश में से टेंस को घटा देना। अगर जोड़ने में दिक्कत हो रहा है तो दो दो अंक का पेयर बना देना। अगर पेयर में भी भाग देने में भार पड़ रहा है तो सीधे से वंश में से 10, 4 में से 7 गया -3, 5, 3 में से 5 गया -2, 8 में से 2 गया 6, 3 में से 4 गया -1, 3 में से 6 गया -3। क्या एग्री हैं आप लोग? पक्का समझ में आ गया? एक दो को बनाया जाए, लिखिएगा। 4 3 7 6 4 5 2 8 7 6 9 4 3 7 6 4 5 3 2। क्या हुआ? इतना बड़ा नहीं आता है, ये दिए हैं केवल आपको डराने के लिए। लिखिए, मैं बोल देता हूं। 4 3 7 6 4 5 2 8 7 6 9 4 3 7 6 4 5 3 2। अब इतना भी स्पीड में नहीं लिखे तो कैसे जिंदगी की नैया पार होगी? अच्छे अगर शादी करना चाहते हैं तो कुछ करना पड़ेगा। हाँ नहीं, नहीं ठीक से कीजिएगा तो अंधी लड़की भी नहीं मिलेगा। बनाइए ना, गलती हो गई तो क्या हो गया? आ गया, चलिए। जोड़ने में भार पड़ेगा, पेयर बना ले। चलिए, 2 में से 3 गया, 5 में से 4 गया, 6 में से 7 गया, 6 में से 7 गया, -1 ना। अच्छा यहाँ गड़बड़ कर दी। 2 में से 3 घटाए -1, 5 में से 4 गया +1, 6 में से 7 गया माइनस, 3 में से 4 घटा देंगे, 9 में से 6 घटाएंगे, 7 में से 8 घटाएंगे, और 2 में से 5 घटाएंगे, 4 में से 6 घटाएंगे, और 7 में से 3 घटाएंगे। अब यहां भी
कुछ गड़बड़। चलिए फिर से। अरे भैया शांत। 32 में 11 से भाग देगा, 11 तिया 33 -1, 11 चौ 44 +1, 11 सते 77 -1, 11 चौ -1, 11 छक 66 3, 11 11 अठे 88 -1, 11 पचे 55 -3, 11 छक 66 -2, 11 तिया 33 +4, 11 में तो भाग देंगे +4 हुए करेगा, हाँ या ना? ठीक है। -1 +1 कैंसिल, 1 2 3 माइनस में और 3 प्लस में कैंसिल। आगे 4 4 8 में से 5 गया, जल्दी बोलिए आंसर कितना होगा? शेषफल कितना थी? अब रुकिए, यहां से क्वेश्चन घुमा सकता है। शेषफल 3 निकालने आ गया। अब अगर परीक्षा में पूछ दे कि इसमें क्या घटाएं कि कट जाए, तो 3 बच रहा, नहीं 3 घटा देंगे तो। अगर पूछे क्या जोड़ेंगे कि कट जाएगा, तो 3 में कितना जोड़ें कि 11 से कट जाए? तो जोड़ घटाव में शेषफल आसानी से हो जाता है। क्या घटाएं कि कट जाएगा, तो कितना घटाएंगे तो कट जाएगा? 3। क्या जोड़े कि कट जाएगा, तो कितना जोड़े? आया समझ में? अभी और बनाइए, लिखिए। तो बड़ा बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, छोटा छोटा दे। अच्छा, इतने लोग हैं, सबको आपको खुश होना पड़ेगा। हम अकेले सबको कैसे खुश कर देंगे? कोई कहेंगे छोटा, कोई कहेंगे बड़ा, कोई कहेंगे मोटा मोटा, कोई कहेंगे नहीं ठीक है। तो आपको सोचना है। हाँ, हल्ला नहीं। 6 4 9 7 6 8 में 11 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? अब तो आसान हो गया। हाँ तो असर करता है। हल्ला नहीं, हल्ला करने वाले कुछ नहीं करते हैं। अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई है। हम लोग गाना आया था, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हमारे यहाँ अभी पार्टी शुरू नहीं। बन गया। 8 में 6 घटाइए, 8 में से 6 घटाइए 2। और जिन्हें घटाने में दिक्कत होता है पढ़ेंगे। 11 छक 66, शेषफल कितना? 2। नहीं समझ में आया? 7 में से 9 घटाइए, या बहुत सारे बोल देते हैं एगरना, एगरनामा -2 होगा कि नहीं? 4 में से 6 घटाइए, या बहुत सारे बोल देते हैं 11 छक 66 -2 होगा कि नहीं? अब +2 और -2 कैंसिल, शेषफल कितना आ गया? अब -2 आंसर होता नहीं है, इसलिए 11 से घटा दीजिए। आंसर कितना? आंसर कितना बनाने आ गया? अब मैं आपसे पूछूं, इसमें क्या जोड़ा जाए कि कट जाए? तो 9 में 2 जोड़ेंगे कट जाएगा। क्या घटाया जाए कि कट जाए? 9 घटाएंगे कट जाएगा। आप बताइए, विभाज्यता का नियम 11 का सीखे? तो फिर से लिखिएगा। 7 8 9 3 5 4 2 7 में 11 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? हो गया।
सीखते। अल्लाह नहीं, अल्लाह नहीं, अल्लाह नहीं। चलिए, 7 में से 2 घटा दीजिए 5, 4 में से 5 घटा दीजिए, 3 में से 9 घटा दीजिए, 8 में से 7 घटा दीजिए। अब प्लस माइनस कैंसिल, माइनस 6 प्लस 5 -1 ना। आंसर आप बोल दीजिए -1, या जल्दी बोलिए, क्योंकि आंसर कभी -1 देना नहीं है। आंसर कितना हो गया? 10। ये भाग दे के देखिएगा। आज जिनको मन है वंस टेंस, वो वंस टेंस निकाल लेंगे, सीखिए। वंस आइए, 7 4 11 3 14 8 22 हो गया। टेंस आइए, 5 2 9 7 और 16 7 23 आ गया। वंस में से टेंस घटाएंगे, टेंस में से वंस को, ओ में से टी घटा दीजिए। अब -1 बोलिए या तो 10 बोलिए, क्योंकि -1 तो आंसर देना है नहीं। क्या तीनों नियम आसान था? तो आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं सीखा। पहला सीखा भाई 2 5 4 25 8 125, सही है। दूसरा सीखा आप लोग 3 या 9। तीसरा सीखा आप लोगों ने 11, सही है। नियम समाप्त। अब आ जाइए जरा सीखते, परीक्षा के लिए भी। अभी नियम खत्म नहीं करेंगे जब तक आप नहीं बोलिएगा कि सर आप कुछ हो पूछ सकते, तब तक सीखिएगा। अब आपसे कोई पूछ दे विद्यार्थी जी, 6 का विभाज्यता का नियम, किसके विभाज्यता का नियम? अब 6 का नियम आपको बच्चों को लिखाना है, कहीं पढ़ाने जाएंगे तो 6 को ध्यान दीजिएगा। इसको को प्राइम फैक्टर में तोड़ना, मतलब ऐसे फैक्टर में तोड़ना जिसमें कोई कॉमन होना नहीं चाहिए। तो जल्दी बोलिए। तो 6 का नियम कोई लिखने का है ना, तो 2 और 3 दोनों के नियम को मिक्स कर दीजिए। तो कैसे बोलिएगा? वैसी संख्या जिसका अंतिम अंक 2 से कट जाए और अंकों का जोगफल 3 से कट जाए, पूरी संख्या 6 से कट जाएगा। तो 6 का नियम का मतलब जो 2 का भी नियम लगे और 3 का भी नियम लगे। किसी ने कह दिया 15 के विभाज्यता का नियम, 3 और 5। ऐसी संख्या जिसके अंकों का योग 3 से कट जाए और अंतिम अंक 5 से कट जाए। किसी ने कह दिया 45 का नियम, 9 और 5 9 और 5। एक बंदा हमसे लड़ाई एक दिन कर दिया कि 3 और 15 काहे नहीं तोड़ रहे हैं, लेकिन वो पहली बात उन्होंने सुना नहीं। मैंने बोला था को प्राइम में तोड़ना है, दोनों में कॉमन होना, तो दोनों में 3 कॉमन न हो जाएगा, इसलिए इसमें नहीं तोड़ना है। किसमें तोड़ना है? 9 और 5। तो 9 का नियम जानते हैं, 5 का नियम जानते हैं, अब 45 का नियम हो गया। ऐसी संख्या जिसके अंकों का जोगफल 9 से कट जाए और अंतिम अंक 5 से कट जाए, पूरी संख्या कितना से? 45। सही है, पक्का ना? हमने बोल दिया विद्यार्थी जी 275 का नियम। अब आप इसको तोड़िएगा तो 11 गुने 25, 11 गुने 25। 25 का नियम है पता, 11 का नियम है पता, तो 25 का नियम है जिसका अंतिम 2 अंक 25 से कट जाए। 11 का नियम वंस और टेंस का अंतर 11 से कट जाए, हाँ या ना? ओ और टी का अंतर किससे कट जाए? 11। ओ समझ में आ गया था, टी समझ में आ गया था। अब किसी ने बोला भाई 99 का नियम, तो 9 का नियम जिसके अंकों का योगफल 9 से कट जाए और वंस और टेंस का अंतर 11 से कट जाए, हो गया।
अर्थात अब किसी भी कंपोजिट नंबर का आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं। फिर से समझिएगा, 165। अब 165 विद्यार्थी जी 2 गो में नहीं 3 गो में टूट रहा है। 3 गुने 5 गुने 11। बोलिएगा 15 गुने 11 का है नहीं किया? अरे भाई 15 का कोई नियम होता है क्या? 3 और 5 का ना होता है? तो 2 गो में भी टूट सकता है। और तो कोई पूछे 165 का नियम बताइए, तो बोलिएगा जिसका अंतिम अंक 5 से अंकों का जोगफल 9 से तथा 5 और टेंस का अंतर 11 से कट जाए, पूरी संख्या 165। अब आप नियम अपने आप निकालने लग गए कि नहीं? 165 का हम लिखा भी देंगे तो याद रहेगा आपको, लेकिन आप अब निकाल लीजिएगा। 165 को तोड़ दिए ना, तो क्या बोलिएगा? अंकों का योगफल 3 से अंतिम अंक तथा ओ तो एवं टी का अंतर 11 से। ओ और टी तो समझ में आ गया था। दूसरा कोई समझे या नहीं समझे? आपको समझ में आया ना? विभाज्यता का नियम लिखने नहीं कहेगा आपको, आपको केवल कहेगा देखिए 165 से कट रहा है कि नहीं। क्या ये चेक करने आ गया? तो अब हम लोग आते हैं जरा परीक्षा। यहां तक समझ में आ गया? तो चलिए एक नियम हम जरा और लिख लेते हैं। लिखा जाए, किसी 3 अंकों की संख्या, सॉरी ध्यान दीजिएगा, स्पेशल के किसी संख्या के लास्ट 3 डिजिट आखिरी के 3 अंक तथा शेष अंक का अंतर 7, 11 या 13, 7, 11 या 13 से विभक्त हो जाए, डिविजिबल हो जाए, विभक्त हो जाए, डिविजिबल हो जाए, तो पूरी संख्या 7, 11 या 13 से विभक्त होगी। 7, 11 या 13 से विभक्त हो। क्या हम बोल रहे हैं समझिए, कोई भी संख्या जो है उसका अंतिम 3 अंक का शेष अंक का अंतर अगर 7 से कट रहा है तो पूरी संख्या 7 से, अगर 11 से कट रहा है तो पूरी संख्या 11 से, 13 से कट रहा है तो पूरी संख्या 13 से। जैसे मैं समझाता हूं, समझने की तैयारी कीजिए। लिखा हुआ था 137 186। क्या लिखे हैं? 137 186। क्या 7 से कट जाएगा? यस या नो का जवाब दे दीजिए। तो आपका जवाब होगा अंतिम के 3 अंक, अंतिम के कितना लिखल है? शेष अंक, जल्दी बोलिए, का अंतर, जल्दी बनाइए। 50 आ गया। 49 7 से कट रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या 7 से कटे। अगर अंतर 11 से कटेगा तो पूरी संख्या 11। अगर अंतर 13 से कटेगा तो पूरी संख्या 13 से। तो 7, 11, 13 का तीनों का नियम सेम।
क्या नियम हो गया? अंतिम के 3 अंक का शेष अंक का अंतर कितना से? 7 से, तो पूरी संख्या 7 से। अगर अंतर 11 से तो पूरी संख्या 11, अगर 13 से तो पूरी संख्या 13। बनाने आ जाएगा पक्का? एक और एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। पढ़े ना आगे, लिखिएगा। थ्री 2 1 6 5। अंतिम के 3 अंक जल्दी बोलिए कितना है, और शेष अंक जल्दी बोलिए। इन दोनों का अंतर निकालिए। 111 से कट रहा है? नहीं कट रहा है? नहीं कट रहा, अर्थात आंसर क्या होगा? गड़बड़ हो गया। आप चेक कर लीजिए, 11 का नियम भी तो आप पढ़े थे। चलिए 5 और 1, 6 और 3, 9 और 8 का अंतर 1, 1 कभी कटेगा? इसलिए नहीं कटेगा। नहीं समझ में आया? आ गया? तो अंतिम के 3 अंक का शेष अंक का अंतर अगर 11 से कट जाए तो पूरी संख्या 11। अगर अंतिम के 3 अंक का शेष अंक का अंतर 13 से कट जाए तो पूरी संख्या 13। लेकिन इस नियम का यूज ऐसे नहीं होता है। इस नियम का यूज थोड़ा सा आसान तरीके से होता है। होता क्या ऐसी, कहा देता है कोई 3 अंकों की संख्या है, इसकी रिपीटेशन करके 6 अंक की संख्या बनाई गई है, तो ये संख्या किससे किससे कटेगा? तो पहला चीज जानिए, अंतिम 3 अंक का शेष अंक का अंतर कितना हो गया? 0। और जैसा ही 0 हो गया तो 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, और याद रह जाएंगे। यानी इसका डायरेक्ट नियम याद रखिएगा कि किसी 3 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति कर, पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन कर, 6 अंक की संख्या बनाई जाए तो संख्या 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, और भी किसी से कट सकता है, लेकिन 7, 11, 13 से तो कटेगा। मेरी बात समझ में आ गई? किसी 3 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति कर 6 अंक की संख्या बनाई जाए तो संख्या किससे कटेगा? 7, 11 और 13। अब आप बोलेंगे क्यों कटेगा? तो इसका जवाब हो गया कि मैंने नियम पढ़ा था कि अंतिम 3 अंक का शेष अंक का अंतर अगर कट रहा है तो पूरी संख्या 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, और 13। क्या आपको याद रह जाएंगे? तो लिख लें इंपॉर्टेंट टर्म करके, इंपॉर्टेंट नोट्स करके। किसी 3 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति कर, किसी 3 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति कर, रिपीटेशन कर, किसी 3 अंकों की संख्या का रिपीटेशन कर 6 अंक की संख्या बनाई जाए, 6 अंक की संख्या बनाई जाए, तो वह संख्या 7, 11 तथा 13 तीनों से पूर्णतः डिविजिबल होगा। किसी 3 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति कर 6 अंक की संख्या बनाई जाए तो वह संख्या 7, 11 तथा 13 तीनों से पूर्णतः विभक्त होगा। किसी 3 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति कर 6 अंक की संख्या बनाई जाए तो वह संख्या 7, 11 तथा 13 तीनों से विभक्त होगा। लिख दिए एग्जाम्पल 7 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 3।
825825। ये सब क्या होगा? 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और आध रह जाएंगे। परीक्षा में क्या लिख देता है ना, ऐसे लिख देता है 7 खाली स्थान 3 खाली स्थान है ना 4 खाली स्थान। सही है। अब आप लोगों से नहीं 74374, हाँ। अब पूछ, यहाँ पे लिखा गया है x, यहाँ पे y, यहाँ पे। अब पूछेगा x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा यदि दी गई संख्या 7 11 13 से कट रहा है। तो 7 11 13 से कट रहा है मतलब रिपीटेशन होना चाहिए। तो रिपीटेशन होने का मतलब है विद्यार्थी जी, इस यहाँ है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 7। यहाँ अगर 4 है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, और यहाँ 3 है तो यहाँ कितना होना चाहिए। इसका मतलब x का मान 4, y का मान 7 और z का मान 3। तो x प्लस वाई प्लस जेड पूछ देगा। अब आप लोग नए नियम जानिएगा तो आप लोगों को नानी याद आ जाएगा, लेकिन परीक्षा में बनने वाला नहीं, क्योंकि कह रहा है 7 11 13 से तीनों से कट रहा है। 3 बार भाग देते देते माथा का एक बाल पक जाएगा, लेकिन परीक्षा में बनने वाला नहीं। आपको क्या ध्यान रखना है, किसी भी 3 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति कर 6 अंक की संख्या बनाई जाए तो संख्या किससे करेगा, 7 11 और, लेकिन सुबह उठ के याद करना नहीं। अब बात रह गई कि हम परीक्षा वाले प्रश्न को ले चलना है, तो ध्यान रखिए। कल अगर आपकी भी शादी है तो क्लास करके शादी कीजिए, नहीं तो जो हम 2 दिन पढ़ाए ना सब पानी में चला जाएगा। तो कल गायब होना नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए, रीजनिंग के